नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझेंगे कि भूगोल क्या होता है। भूगोल क्या होता है? भूगोल मतलब होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनता है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन। तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे हम लोग करेंगे अर्थ का अध्ययन। अर्थ का अध्ययन। अब अर्थ, इसमें जियोग्राफी में सिर्फ अर्थ का अध्ययन करना ही नहीं, अर्थ का अध्ययन करना ही नहीं, अर्थ के अध्ययन करने के बाहर का भी होता है। अर्थ के अध्ययन का बाहर का भी होता है, जैसे स्पेस का हो गया, स्पेस का। और दूसरा ब्रह्मांड का अध्ययन और वायुमंडल का अध्ययन। वायुमंडल का अध्ययन और बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जो भी अध्ययन करने का तरीका क्या होता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करने का तरीका क्या होता है? अध्ययन करने का सबसे पहला तरीका होता है कि कोई भी सबसे पहले सिद्धांत बनते हैं। कोई भी, जैसे कोई भी वैज्ञानिक होते हैं तो कुछ भी देखते हैं। जैसे वैज्ञानिक देखा कि प्रकृति में कैसे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत होते हैं। तो सिद्धांत का मतलब ही होता है कि कोई चीज आने से पहले, नियम आने से पहले उसको उसको प्रूफ किया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं कि सबसे पहले जैसे कोशिका हो गया, सेल। सेल हो गया, तो सेल आने से पहले क्या दिया गया होगा? सिद्धांत दिया गया होगा कि आप इस सिद्धांत पे काम करोगे। पहले जैसे सेल का सिद्धांत क्या है कि मानव की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। मानव की मूलभूत इकाई कोशिका है। फिर उसके बाद क्या बताया गया होगा कि प्रत्येक मानव में कोशिका पाई जाएगी। फिर जो भी तीसरा चीज बताया गया होगा कि प्रत्येक मानव के शरीर में या प्रत्येक जंतु शरीर में कोशिका से ही बनेगा। चौथा बताया गया होगा कि कोशिका जो होगी ऊतकों और अंगों के ऊपर का अंग होगा, यानी सबसे प्राथमिक इकाई होगी। ये क्या कहलाता है? ये सिद्धांत कहलाता है। तो ऐसे ही भूगोल में भी सिद्धांत दिए गए। ठीक है। विकास क्रम में दो सिद्धांत दिए जाते हैं। एक है संभववाद, दूसरा है निश्चयवाद। फर्स्ट संभववाद, दूसरा निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या होता है? संभववाद में क्या होता है? संभववाद में संभववाद में क्या होता है कि हर चीज जो भी है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पृथ्वी जो है ऐसी संभावना लगाई जाती है कि ऐसी संभावना लगाई जाती है कि पृथ्वी को जो भी सामान है, जो भी पृथ्वी की वस्तुएं हैं, उसको इच्छा अनुसार हम दोहन करेंगे। क्या कहता है संभववाद? पृथ्वी का जो भी वस्तु है, जो भी सामान है, उसको हम अपने इच्छा अनुसार दोहन करेंगे। लेकिन निश्चयवाद क्या कहता है? और इसमें क्या हुआ? अपनी इच्छा अनुसार। अब जो संभववाद वाला संभावनाएं आई, इसका दिया विडाल डी ब्लॉक या लूसियर फेबे, दो वैज्ञानिक थे। विडाल डी ब्लॉक विडाल डी ब्लॉक लूसियन फ्लेबे। लूसियन फ्लेबे दो वैज्ञानिक थे।
इन्होंने दिया। फिर अब जब संभावनावाद आ गया तो संभावनावाद संकल्पना आते ही अब क्या होने लगा, प्रकृति का लगातार दोहन होने लगा। अब इससे क्या नुकसान हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं हो गई। फिर जब जैसे ही संभावनावाद सिद्धांत आया तो पर्यावरण प्रदूषण होने लगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ने लगी। अब ऐसा बोल दिया गया ना कि जो ये पृथ्वी को अपनी इच्छा अनुसार हम दोहन करेंगे, तो जो जब दोहन करेंगे तो ऐसे कार्यक्रम चालू हो गए। फिर आ गया निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या कहता है, निश्चयवाद कहता है कि जब हम जो भी है प्रकृति की वस्तुएं हैं उसको अपनी इच्छा अनुसार हम नहीं वो कर सकते, प्रकृति के इच्छा अनुसार हम उसको नहीं व्यर्थ कर सकते या फिर उसको ग्रहण नहीं कर सकते। यदि हम ग्रहण करेंगे प्रकृति के इच्छा अनुसार, यदि इच्छा नहीं होगी तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने प्रकृति की इच्छा अनुसार उसे ग्रहण किया तो हमें क्या हुआ, पृथ्वी में आपदाएं आने लगी। इसका उसका खंडन करते हुए, संभववाद का खंडन करते हुए निश्चयवाद सिद्धांत लाया गया। इसके प्रमुख विचारक कौन थे, फ्रेडरिक फ्रेडरिक रेटजेट थे, रेटजेट थे। अब देखिए, अब ये सिद्धांत हो गया, दो सिद्धांत लाए गए। अब जब इसको भूगोल के प्रकार समझते हैं या जियोग्राफी के टाइप समझते हैं तो टोटल 5 प्रकार की टाइप आ जाती है। कौन कौन सी, एक होती है सांस्कृतिक भूगोल, एक प्राकृतिक भूगोल, एक मानव भूगोल, एक मृदा भूगोल, एक जलवायु भूगोल। इस तरह ही अध्ययन करते हैं इसमें भूगोल में, किसमें, पृथ्वी के अंदर। लेकिन अभी हमको क्या करना है, हमें करना है कि पृथ्वी के बाहर की चीजें। अभी तो ये तो सब पृथ्वी के अंदर की बात हो गई। अभी हमको क्या करना है, ये सब इसको अध्ययन छोड़ते हुए हमें चलना है पृथ्वी के बाहर। पृथ्वी के बाहर क्या क्या चीज है उसको समझेंगे। फिर पृथ्वी के बाहर, जैसे ही पृथ्वी के बाहर की चीजें समझ लेंगे तो फिर पृथ्वी के अंदर क्या क्या उसको समझ लेंगे। दो चीजें हैं, ठीक है, पृथ्वी के बाहर। तो चलिए पहले पृथ्वी के बाहर समझ लेते हैं क्या है क्या क्या। तो पृथ्वी के बाहर क्या है, स्पेस है, ये जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। स्पेस है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में क्या क्या है पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के बाहर क्या क्या है, पृथ्वी के बाहर, इसको समझो भाई। पृथ्वी के बाहर क्या है, पृथ्वी के बाहर वैसे गेट से बाहर निकलो सब दिख जाएगा बाहर क्या क्या है। लेकिन यहाँ ये घर के बाहर की बात मैं कर रहा हूँ, न कि पृथ्वी के बाहर आसमान की बात कर रहा हूँ। तो आसमान में क्या क्या है, आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं। फिर दूसरा क्या है, तारे हैं। तीसरा क्या है, पुच्छल ग्रह, पुच्छल ग्रह है। फिर चौथा क्या है, बहुत सारे ग्रह हैं। फिर उसके बाद क्या है, फिर बहुत सारे सूर्य है, उल्का पिंड है, उल्का पिंड है, ये ऐसा है, ठीक है। फिर ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है अपने ब्रह्मांड के अंदर, सब कुछ आता है ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। तो अब इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत लाए गए, इसको समझना पड़ेगा। इसको सबसे पहला टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग
सिद्धांत इसको। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या, नहीं नहीं, तीन चार 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 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा साम्यावस्था सिद्धांत, तीसरा दिया गया आपको दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, और तीन सिद्धांत दिए गए। तो सबसे पहले समझिए बिग बैंग सिद्धांत क्या है। दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि जब जब पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, सबसे शुरुआत आज से कितने 15 अरब वर्ष पहले। आज 15 अरब वर्ष कह देना ये छोटी बात नहीं होती। आज से 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले क्या था, एक बहुत बड़ा आग का गोला धधकता हुआ था, धधकता हुआ आग का गोला था 15 अरब वर्ष पहले। तो उसमें क्या हुआ था कि उस गोले में क्या हुआ कि एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट हुआ। तो क्या हो गया, ब्लास्ट हुआ तो वो क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया उसी बड़े गोले में। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि क्या हुआ कि एक बार, छोटे बच्चे को समझाना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे आप बम देखे होंगे, बम तो सभी ने जलाया ही होगा। उसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा बम मान लीजिए और छुच्छी लगी थी, उसमें माचिस मारे, माचिस मार के भाग गए, माचिस मार के भाग गए। क्या हो गया, वो बस्ट कर गया, फूट गया। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, वैसे यहाँ पे हुआ। क्या हुआ, बिग बैंग सिद्धांत यही कहता है कि 15 अरब वर्ष पहले बहुत बड़ा एक आग का गोला था। उस आग के गोले में अचानक बाहरी दबाव के कारण क्या हुआ, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा वो लगा, बहुत विस्फोट हो गया, विस्फोट हो गया। तो उसी से क्या हुआ, विस्फोट हो गया, उसी से निकला आपका, उसी से निकले क्या, ये सारे सब कुछ निकले। क्या नहीं, आकाश गंगा निकली, तारा निकली, पुच्छर तारा निकले, ग्रह निकला, सूर्य निकला, उल्का पिंड निकला। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया था, इसे ध्यान दिया था। अब मैं कोई भी नियम आने से पहले सिद्धांत दिया जाता है, मैं बता ही चुका हूँ। तो इसे ध्यान दिया था, सिद्धांत ऐसे कहीं ना कुछ सोच के तो लिखा ही होगा, ऐसे हवा में तो ना लिखा होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, 30 मार्च 2010 को, अब इसको प्रूफ भी करना है, 30 मार्च 2010 को सर्न, सर्न का मतलब क्या होता है, सर्न मतलब होता है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सर्न में क्या किया गया, सर्न में 2010 में क्या किया गया, एक प्रयोग किया गया। प्रयोग क्या किया गया, 100 लगभग 1000 वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और जमीन के अंदर क्या किए, खोज की। जमीन के अंदर एक सुरंग बनाए, और सुरंग बनाए उन्होंने क्या किया, हिग्स बोसान, हिग्स बोसान कणों की क्या की, हिग्स बोसान कणों की इन्होंने बौछार की। लगभग बिग बैंग जैसा वहां पे विस्फोट किया गया हिग्स बोसान कणों से। तो उसमें दो चीज निकला, क्या, डार्क मेटल और डार्क एनर्जी, डार्क मेटल और डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी इसमें निकली। तो डार्क मेटल, इन्होंने बताया कि डार्क मेटल से सारी अर्थ का निर्माण जो हो रहा है, अर्थ नहीं सारी पूरे ब्रह्मांड का जो एनर्जी मिल रही है, तो डार्क एनर्जी मिल रही है। और जो भी मेटल का निर्माण हो रहा है या फिर उसका जो भी सारी धातुओं का हो रहा है, तो डार्क मेटल्स हो रही है। इन्होंने साबित किया। ऐसे ही पूरे देश में वो किया गया। तो भारत में कोई पूछेगा कहाँ पे लगाया गया है, तो भारत में लगाया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, लद्दाख में, सॉरी लद्दाख में लगाया गया है। ठीक है, ये हो गया। फिर बिग बैंग, फिर बस यही था, इसमें और कुछ भी नहीं था। और साम्यावस्था सिद्धांत क्या कहता है, साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था, थर्मल और हर्मल बॉडी। ये क्या कहता है कि बहुत बड़ा सा गोला था, इन्होंने भी बताया कि बिल्कुल स्थिर था,
स्थिर था, अचानक कुछ हुआ तो धीरे धीरे अपने आप उसमें हो गया। फिर दोलन सिद्धांत क्या था कि बहुत दोलन सिद्धांत क्या था, डॉक्टर एलन संडेज ने बताया था। उन्होंने बताया था कि जब कोई भी चीजें होती, कोई भी ये बिल्कुल हिल रहा था, दोलन मतलब हिल रहा था, अचानक धीरे धीरे करके, अचानक धीरे धीरे करके अलग हो गए सारे कण और धीरे धीरे करके इनका सबका निर्माण होता है। ये दोलन कार्य था, ठीक है, ये दोलन था। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे आकाश गंगा क्या होती है। हम लोग किस आकाश गंगा में है, गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग नहीं सॉरी गैलेक्सी में बस है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्या आकाश गंगा समझते हैं क्या होता है। आकाश गंगा, ब्रह्मांड में क्या है, आकाश गंगा जो है बहुत सारी है। कितनी आकाश गंगा हो सकती है, 100 अरब आकाश गंगा हो सकती है, 100 अरब। हम लोग कौन सी आकाश गंगा में है, गैलेक्सी आकाश गंगा में, ठीक है। फिर क्या है, आकाश गंगा क्या होती है, आप यहाँ पे घूम रही है। इस ये आकाश गंगा आप कभी सैमसंग वाले मोबाइल में देखिए तो आपको कैसा दिखेगा, आकाश गंगा ऐसे 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 सर्पिलाकार है और ये क्या है बीच में ऐसे घूम रही है, उसे क्या कहते हैं, उसे एक केंद्रीय बल्ज कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे घूम रहा है, सब कुछ क्या है, कोई भी दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। यह सूर्य भी क्या कर रहा है, लगातार लगातार अपनी आकाश गंगा को में घूम रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि जो ये घुमा कौन रहा है, तो जब ये डार्क एनर्जी जो है वो घुमा रही है, कैसे घुमा रही है, ये देखिए, कोई भी आप वो ले सकते हैं, चादर ले लीजिए, चादर लेंगे तो अब क्या होगा, चादर जब ऐसे हिलाएंगे तो क्या हो रहा है, चादर जब हिलाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे गैप बन जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, पूरी एनर्जी जो है घूम रही है,